नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन पर 13,000 करोड़ खर्च है। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन अपने टारगेट से बहुत पीछे चल रहा है। 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने के बाद भी छत्तीसगढ़ अपने लक्ष्य से बहुत पीछे चल रही है। लोगों के घरों तक नल के जरिए पानी पहुंचाने का काम अभी आधा ही हुआ है और डेडलाइन 1 साल पीछे छूट गई है। साय सरकार में ही इस मिशन पर 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। काम की गति को देखते हुए केंद्र सरकार को टारगेट 3 साल आगे बढ़ाना पड़ा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 48 जोड़ी परिणय सूत्र में बंधे। राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कल कोंडागांव जिले के विकासखंड माकड़ी के मणि प्रांगण में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 48 जोड़ी परिणय सूत्र में बंधकर दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। विवाह के बाद सभी जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया और सभी जोड़े को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कन्या के नाम से 35,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ में आईटी आधारित व्हीकल पॉलिसी से यात्रियों को मिलेगी सुरक्षा। छत्तीसगढ़ सरकार ने परिवहन क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित मोटर वाहन एग्रीगेटर पॉलिसी 2025 की शुरुआत की है। ये नीति राइड हेलिंग सेवाओं जैसे ओला, उबर और अन्य स्थानीय कैब एग्रीगेटर्स को विनियमित करने के साथ डिजिटल तकनीक के माध्यम से परिवहन को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने का लक्ष्य को लेकर बनाई गई है। छत्तीसगढ़ की फ्लाइट्स में फिल्म, म्यूजिक और टीवी शो देख सकेंगे यात्री। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब एयर इंडिया की उड़ानों में सफर और भी शानदार होने जा रहा है, क्योंकि यात्री अब विस्टा स्ट्रीम के जरिए आसमान में उड़ते हुए भी मनपसंद फिल्में, टीवी शो और म्यूजिक का लुत्फ उठा सकेंगी। एयर इंडिया की ये नई इन फ्लाइट मनोरंजन सेवा यात्रियों को अपने मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप पर सीधे कंटेंट स्ट्रीम करने की सुविधा देती है, और वो भी बिना किसी अतिरिक्त डिवाइस के। छत्तीसगढ़ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को नई उड़ान 441 करोड़ की सौगात से बदल रही तस्वीर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन व स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल के नेतृत्व में मजबूत हो रही स्वास्थ्य अधोसंरचना छत्तीसगढ़ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को नई उड़ान 441 करोड़ की सौगात से बदल रही तस्वीर। छत्तीसगढ़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत राज्य में 126 नए निर्माण कार्य, IPHL, BPHU और CCU यूनिट्स की शुरुआत हुआ। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। शहर में अब सिग्नल तोड़ने वालों की खैर नहीं, पुलिस रख रही है तीसरी आंख। शहर में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालक बख्शे नहीं जाएंगे। लगातार वाहन दुर्घटनाओं और लापरवाही को देखते हुए यातायात पुलिस ने अब ऐसे लोगों की पहचान कर कड़ाई शुरू कर दी है। आए दिन सड़कों में ट्रैफिक नियमों को घता बताकर मनमाने तरीके से वाहन चलाने वालों पर CCTV कैमरे से ऑनलाइन नजर रखी जा रही है। जो शहर के भीतर अपनी मनमानी करते देखे जाएंगे, उन्हें चालान किया जाएगा। इन 3 सड़कों के विस्तार के लिए 185 करोड़ 96 लाख की मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने गृह जिले के जशपुर के निवासियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली, सड़कों के विस्तार के साथ सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में जशपुर में नागरिकों के आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 3 सड़कों के निर्माण कार्य के 185 करोड़ 96 लाख 95 हजार की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस घोषणा के बाद से जशपुर जिले में खुशी की लहर है। बंद हो जाएगा राशन दुकान संचालकों को 8 महीने से नहीं हुआ भुगतान। राजधानी की राशन दुकान संचालकों को पिछले 8 माह से खाद्य विभाग ने मार्जिन मनी का भुगतान नहीं किया है। इससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। इससे दुकान के कर्मचारियों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। मार्जिन मनी के अलावा बारदाने का भुगतान भी विभाग ने नहीं किया है। इसकी शिकायत खाद्य संचालक से भी की जा चुकी है। शिकायत के मुताबिक जिले के शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में हर माह खाद्यान्न आवंटित होता है। इसके वितरण पर हर दुकान संचालक को मार्जिन मनी दी जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक एवं पात्र युवा निर्धारित अवधि तक अधिकृत ऑनलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल में आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के सहायक निजी सचिव नीतीश कुमार साहू ने योजना के प्रचार प्रसार के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को डीओ लेटर लिखे हैं। नवा रायपुर में बना छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल म्यूजियम। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है। आदिवासी इलाकों में जनजातीय समुदाय की परंपरा, उनके रहन सहन, पहनावे, जेवर और उनकी मान्यताओं को दिखाते कई गैलरीज हैं। यहाँ किसी आदमी की साइज के स्कल्पचर रखी गई है। इन्हें देखकर लगेगा कि सब कुछ लाइव आपके सामने हो रहा है। दरअसल सभी मूर्तियां एक्शन में है। देखकर लगता है कि आप किसी आदिवासी गाँव में आ गए हैं। रायपुर में फिर बनेगा स्काई वॉक। सरकार ने 37 करोड़ रुपए मंजूर किए। रायपुर में स्काई वॉक का निर्माण फिर से शुरू होगा। अधूरे पड़े इस बहुचर्चित और विवादित प्रोजेक्ट के लिए पीडब्ल्यूडी ने राशि मंजूर कर दी है। करीब 8 साल से अधूरे खड़े ढांचे को पूरा करने लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया जारी की थी। अब इसके लिए 37 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी भी मिल गई है। करीब 1.5 किलोमीटर के स्काई वॉक में 12 जगह उतरने और चढ़ने के लिए एस्केलेटर लगेंगे। इसी के पास सीढ़ियां भी बनाई जाएंगी। इसके अलावा 2 जगहों में अलग से सीढ़ियां बनेंगी। बिलासपुर जोन की 4 एक्सप्रेस ट्रेनों में नई सुविधा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जोन से चलने वाली 4 एक्सप्रेस ट्रेनों में एक अतिरिक्त एसी 3 इकोनॉमी कोच स्थायी रूप से जोड़ा जा रहा है। ये व्यवस्था यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए की गई है। गर्मी के मौसम में बढ़ने वाली यात्री भीड़ को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। दुर्ग अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस में ये सुविधा दुर्ग से 20 मई और अंबिकापुर से 21 मई 2025 से शुरू होगी। बिलासपुर स्टेशन पर लगेंगी 3 नई बोतल क्रशर मशीन। यात्रियों को मशीन के उपयोग पर मिलेगा इनाम। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में प्लास्टिक बोतलों के निपटने के लिए 3 नई आधुनिक बोतल क्रशर मशीन लगाई जा रही हैं। स्टेशन पर पहले से मौजूद 3 मशीनों के साथ अब कुल 6 मशीनें उपलब्ध होंगी। रेल प्रशासन ने ये कदम अपशिफ्ट मुक्त भारत अभियान के तहत उठाया है। यात्रियों द्वारा ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर फेंकी जाने वाली प्लास्टिक बोतलें नालियों और सीवरेज सिस्टम को प्रभावित करती हैं। इससे स्वच्छता और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचता है। आईआईटी भिलाई का पहले चरण का स्टेज भी जल्द 1500 सीटें बढ़ेंगी। आईआईटी भिलाई का विकास होने वाला है। अभी जितना बना है इसका 2 गुना और निर्माण किया जाएगा। अभी फेज 1 का स्टेज ए ही बना है। अब जल्दी स्टेज बी की शुरुआत की जाएगी। इसमें 1400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। स्टेज बी में आईआईटी मद्रास और बॉम्बे की तरह भिलाई में रिसर्च पार्क बनाया जाएगा, जो प्रदेश का पहला रिसर्च पार्क होगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि आईआईटी भिलाई में एक साथ 1500 सीट बढ़ने वाली हैं। झटका, अब अमेरिका से पैसे भेजना भारतीयों के लिए महंगा। अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों को ट्रंप प्रशासन से तगड़ा झटका लगा है। अब अमेरिका में रहने वाले एनआरआई को अपने घर पैसे भेजने के लिए 5% तक का अतिरिक्त टैक्स लग सकता है। ये टैक्स जहां से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा वहीं पर काटा जाएगा। द वन बिग ब्यूटीफुल बिल शीर्षक के साथ लाए गए इस बिल को यूएस हाउस वेज एंड मीन्स कमेटी की तरफ से हाल में जारी किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर रक्षा बजट में 50,000 करोड़ की बढ़ोतरी संभव। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ बढ़ा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे संसद के नवंबर-दिसंबर के दौरान शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार इस फंड से नए हथियार, गोला बारूद और तकनीक खरीदी जाएंगी। साथ ही सेना की दूसरी जरूरतें, रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी खर्च किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया की याचिका पर छत्तीसगढ़ की सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एनके सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 22 मई को तय की है। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया भ्रष्टाचार के संबंध में नियमित जमानत देने से इनकार करने के छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है।
छत्तीसगढ़ में बढ़ा हादसों का ग्राफ, नवा रायपुर बना डेंजर स्पॉट। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों ने पुलिस और यातायात विभाग की नींद उड़ा दी है। जागरूकता अभियान के साथ पुलिस कई बार चालानी कार्रवाई करके सख्ती दिखाती है, लेकिन सड़क हादसे कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। सड़क हादसों में लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। नवा रायपुर के 4 थाना क्षेत्र जिसमें अभनपुर, माना, मंदिर, हसौद और राखी में आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पिछले 120 दिनों में 78 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 28 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। पीएम आवास में लापरवाही के मामले में कार्रवाई, रायगढ़ जिले में 3 पंचायत सचिव निलंबित। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में उदासीनता और लापरवाही का मामला सामने आया है। रायगढ़ जिला में पीएम आवास में लापरवाही के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 पंचायत सचिव को निलंबित किया गया है। जिला पंचायत रायगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेंद्र यादव ने जनपद पंचायत खरसिया अंतर्गत ग्राम पंचायत घघरा के सचिव राजेश सारथी, ग्राम पंचायत बरगढ़ के सचिव कमलेश्वर राठिया और ग्राम पंचायत सूती की सचिव माधुरी सिदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। पूर्व सीएम के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बोली सस्ते ट्रोलर बन गए भूपेश बघेल। तिरंगा यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बयानबाजी पर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। भाजपा नेताओं ने उन्हें चौतरफा घेरा है। मंत्री केदार कश्यप ने एक्स पोस्ट पर बघेल को घेरते हुए कहा कि एक सस्ते ट्रोली की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं पूर्व सीएम। देश हित से जुड़े इतने बड़े विषय का इस तरह मजाक उड़ाना निंदनीय है। करेगुट्टा ऑपरेशन में 31 नक्सली ढेर, सीएम साय बोले मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले के उसूर तहसील के अंदरूनी गांव गलगम पहुंचकर हालिया नक्सल विरोधी अभियान में मिली बड़ी सफलता को ऐतिहासिक बताया। करेगुट्टा की पहाड़ियों में 21 दिन तक चले इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 31 कुख्यात माओवादियों को मार गिराया और भारी मात्रा में हथियार जब्त किए। सीएम साय ने इसे नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की संकल्प की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। बिलासपुर में अवैध उत्खनन पर जिला प्रशासन की कार्रवाई। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध सतत निगरानी एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज विभाग द्वारा आज गनियारी, कोटा, करही, कछार, छतौना, सोढ़ा खुर्द, रतनपुर, कछार एवं अन्य क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान करही कछार क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन में लगी एक चैन माउंटेन मशीन को जब्त कर सील कर दिया गया है। दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बस्तर की खदानों को मित्रों को सौंप रही डबल इंजन की सरकार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भारत सरकार पर फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा बस्तर के संसाधनों पर भाजपा सरकार की बुरी नजर है। शायद सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक बार फिर कॉरपोरेट घरानों का चरागाह बना दिया है। बस्तर की 4 बड़ी लौह अयस्क खदानें निजी पूंजीपतियों को, इसमें से 2 खदानें बेलाडीला 1A और बेलाडीला 1B की खदान आर्सेलर मित्तल को 50 साल के लिए लीज पर दे दिया। हाथियों का बढ़ रहा आतंक, एक सप्ताह में 3 की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई। ये घटना घरघोड़ा रेंज अंतर्गत ग्राम पानीखेत गांव की है। ग्रामीण जब खेत गया था तब उसका सामना हाथी से हो गया। इस बीच हाथी ने उस पर हमला कर दिया, इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तेंदुपत्ता संग्रहण वनांचल में बना रोजगार और आय का जरिया। छत्तीसगढ़ के वनवासी अंचलों में इस वर्ष भी तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से जारी है। राज्य के 902 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से 10,631 फड़ों में ये कार्य हो रहा है। असमय हवा, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि के कारण इस वर्ष तेंदुपत्ता फसल को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन संग्राहक परिवारों की मेहनत और सरकार की प्रतिबद्धता ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।